ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। रायबरेली जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक उस समय विवादों में आ गई जब पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक शुरू होने के चंद मिनटों बाद ही विधायक मनोज पांडे बाहर निकल आए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बैठक में प्रधानमंत्री की मां को लेकर बिहार में की गई अमर्यादित टिप्पणी पर निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग रखी थी, परंतु बैठक में इसे दरकिनार कर दिया गया। मनोज पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि यदि राहुल गांधी वास्तव में जनता और मर्यादा की राजनीति में विश्वास रखते हैं तो उन्हें ऐसी टिप्पणियों की खुले मंच से निंदा करनी चाहिए थी। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अब तक रायबरेली के सांसद रहते हुए जिले की समस्याओं को कहीं भी प्रमुखता से नहीं उठाया। उन्होंने कहा, रायबरेली की जनता से राहुल गांधी पर भरोसा किया, लेकिन वे जिले की मूलभूत समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। इस पूरी घटना से कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में तनाव के संकेत मिल रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बहिष्कार की गूंज भी सुनाई दे रही है। आइए जानते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने। का जिक्र करते हुए जिसमें कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया कि जिन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए। भारत के संस्कारों में, भारत के इतिहास में मां का एक बहुत अहम रोल रहा है। मां सीता के रूप में भी रही हैं, मां लक्ष्मी देवी भी रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी रही, उदा देवी भी रही है, झलकारी बाई भी रही है और कल्पना भी एक मां थी, एक स्त्री थी। और ये न केवल भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, बल्कि भारत के रहने वाले 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को और 135 करोड़ लोगों की मां को अपमानित करने का काम किया गया है। जब उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, तब मैंने आज इस बैठक का बहिष्कार किया है। और मेरा आदरणीय राहुल गांधी जी से बड़ी विनम्रता से सवाल है, आप दिशा की बैठक लेने आए हैं, आपको रायबरेली की 25 लाख जनता ने चुनने का काम किया है। हम आपसे सवाल करते हैं कि आपने 33 बार तारांकित और अतारांकित प्रश्न यहाँ पर उठाने का लोकसभा में काम किया है। उसमें रायबरेली के 25 लाख लोग खोजते हैं कि रायबरेली की जनता की समस्या, रायबरेली के किसानों की समस्या, रायबरेली के और जो जन सुविधाओं की समस्या है, उसको आपने रायबरेली की समस्या ना 33 बार के अपने वक्तव्य में जो विभिन्न नियमों में आपने लगाया, ना आपने लोकसभा में उठाया और ना ही आपने उसको कभी सड़क पर उठाया। ये रायबरेली का सवाल है। निर्वाचित आप रायबरेली से हुए। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी से सवाल है, आप कहते हैं वोट चोरी हुई। मधोपुरा के एक विधानसभा बेंगलोर से आपने सीडीएस नाम की एक संस्था के आंकड़ों को उठा करके ये आपने कहना शुरू किया। आज बड़ा सवाल देश पूछ रहा है, सीडीएस उस संस्था ने उसके लिए माफी मांगी, उसे डिलीट करने का काम किया, तो जिस संस्था ने स्वयं उसके लिए माफी मांगी, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला। क्या आप भारत निर्वाचन आयोग, जो भारत के संविधान का एक अंग है, उसके ऊपर आपने जो आरोप लगाए थे, आपने देश की जो 135 करोड़ जनता को भ्रमित करना किया था, क्या इसके लिए आप देश से माफी मांगेंगे? तीसरा हमारा सवाल है कि आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं, 2024 से लेकर के आज तक रायबरेली के लिए उन्होंने डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कौन से कार्य किए, किसी एक कार्य को बताने का काम करें। आप कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, कभी आप निर्वाचन आयोग पर और कभी आप सेना पर भी कार्रवाई का सबूत मांगते हैं। हद वहां हो गई कि जब आप लोकसभा के लिए चुन के गए हैं और संविधान की संस्था से जुड़ी हुई उस पीठ पर भी आप सवाल उठाते हैं, उसका भी तिरस्कार करने का काम करते हैं।
तो क्या आप भारत के संविधान और भारत के आर्टिकल से जुड़ी हुई इन संस्थाओं को बार बार अपमानित करने का संदेह पैदा करके देश के 135 करोड़ लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं? क्या आप इसके लिए देश से माफी मांगेंगे? तक निराकरण नहीं हुआ सांसद जी के कहने पर भी। और ये दिशा मीटिंग किस बात की दिशा मीटिंग होती है ये जानना है। मैं तीसरी दिशा मीटिंग है सांसद बनने के बाद। मैंने आपसे सवाल उठाया कि सांसद बनने के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं, भारत की सर्वोच्च पार्लियामेंट में उन्होंने कितनी बार रायबरेली की आवाज उठाई। रायबरेली की 25 लाख जनता वो तरस गई टीवी देखते देखते कि अब रायबरेली की जन समस्याएं उठेंगी। लोग सड़कों के उन मंचों के भी भाषण में ये ढूंढते रह गए कि रायबरेली आखिर शब्द कब आएगा। मुझे दुख है रायबरेली कहीं नहीं किया गया। और आज मैंने भारत की माँ, इस देश की माँ, 135 करोड़ की माँ के अपमान के लिए मैं इस बैठक का बहिष्कार मैंने किया है। धन्यवाद। सेवक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माँ को ही नहीं बल्कि देश के 135 करोड़ की माँओं को अपमानित करने का काम किया गया और गाली देने का काम किया। माँ शब्द का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। हम भारत माता को भी भारत माँ कहते हैं और भारत माँ के लिए हमारे शहीद, हमारे जवान शहीद होने का काम करते हैं। और मैंने ये मांग रखी कि यदि माँ को गाली दी गई है, जो कि अपने आप में आकार सबूत है, और ये पत्र मैंने निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी जी को दिया, यहाँ के जिलाधिकारी को उनको दिया, और मैंने कहा इस पर तत्काल आप माफी मांगिए। उन्होंने अधिकांश सदस्य हमारी इस बात से सहमत थे, बावजूद इसके राहुल गांधी जी अड़े रहे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अंततः मैंने इस बैठक का बहिष्कार किया और मेरा आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी से 5 सवाल दिए। आप रायबरेली से 2024 में लोकसभा में चुन करके गए। रायबरेली की जनता ने आपको जिताने का 25 लाख जनता ने काम किया। आपसे सवाल है कि आपने 33 आपने प्रश्न लगाए उत्तर प्रदेश भारत के लोकसभा में। आपने रायबरेली का कितनी बार सवाल उठाए? रायबरेली के लोग तरस गए कि रायबरेली की समस्याओं का, रायबरेली के दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, कमजोरों का रायबरेली की समस्याओं की बात न केवल संसद में उठाए, न सड़क में आपने उठाया। आपने सवाल उठाया इस देश में वोट चोरी का। बेंगलोर के जिस मधोपुरा में की विधानसभा का आपने एक CDS नाम की संस्था को आधार बना करके आपने वोट चोरी का आरोप लगाया। उसी संस्था ने माफी मांगी। उसने कहा कि हमारे आंकड़े गलत थे। उसने उसे डिलीट करने का काम किया। कि आप देश से माफी नहीं मांगेंगे? आप सर्वोच्च न्यायालय पर, आप भारत निर्वाचन आयोग पर, आप भारत की सेना की कार्रवाई पर आप लगातार उंगली उठाते हैं। आप लोकसभा की पीठ पर सवाल उठाते हैं। तो आज सवाल ये है कि आप इतने संविधान के अगर इतने बड़े आप भक्त हैं तो संविधान के उन संगठनों का जिन पर पूरा देश विश्वास करता है, आप देश को क्यों गुमराह करने का काम कर रहे हैं? और लगातार संविधान के उन संस्थाओं को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनको अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? मेरा उनसे सवाल है। आप भी सावरकर को कहते हैं माफी वीर, और आप स्वयं न्यायालय में 2 बार आपने लिखित रूप से माफीनामा दायर किया है। तो आप ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।